बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुश आमदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ छोटी सी दुआ के साथ, जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 21। यूनिट 21 पार्शियल फ्रैक्शन है। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी रैशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में जो है तोड़ना, ब्रेक करना, उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो इस यूनिट में, इस चैप्टर में जो है आपके पास 4 एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, 4 एक्सरसाइजेज हैं और इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन के 4 केसेस हैं। ठीक है, 4 केसेस हैं। एक एक्सरसाइज के ऊपर पहला केस, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 4 केसेस हैं और 4 एक्सरसाइजेज हैं। एक एक्सरसाइज एक केस के ऊपर जो है वो इसकी पूरी एक्सरसाइज है एक केस पर। तो हमें ये पहचानना होता है, जब हमारे पेपर में जब ये सवाल आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का, तो हमें ये पहचानना होता है कि यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें केस 1 लगेगा, केस 2 लगेगा, केस 3 या फिर केस 4। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर हम ये सीखेंगे भी कि किस तरह से हमें पता लगेगा कि यहाँ पर कौन सा केस लगेगा, 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 या फिर 4। तो अभी जो है हम एक्सरसाइज 20.1 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका जो केस है, केस नंबर 1 है, उसका नाम है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, केस 1 यहाँ मैंने लिख दिया है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा। सवाल लिखा हुआ है, रिसॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, 12/x² - 9। 12/x² - 9, इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर इसको चेंज करने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो हमें सवाल गिवन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसका जो है आसान सा तरीका क्या है, न्यूमरेटर को छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में x की जो पावर है, डिनोमिनेटर में x की जो पावर है वो, यहाँ पर तो न्यूमरेटर में कुछ पावर है ही नहीं, ठीक है ना, 12 है, कांस्टेंट है, तो x की पावर है 2 और ऊपर x की पावर नहीं है, मतलब कि कांस्टेंट ही है। तो ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता? अगर ऊपर x की पावर और नीचे x की पावर, ठीक है, ऊपर भी x है, नीचे भी x है, लेकिन x की पावर जो नीचे है वो छोटी है और ऊपर जो है वो बड़ी है अगर x की पावर, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता। लेकिन यहाँ पर तो बात ही अलग है, यहाँ पर तो x जो है ऊपर है ही नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर में x है, तो ऊपर है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। ठीक है, एक बात ये हो गई। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे, न्यूमरेटर को छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर में देखिए कि मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। मतलब अगर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इनके फैक्टर जिस तरह भी बन सकते हैं, मज़ीद अगर बन सकते हैं तो हम उनको बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें सिर्फ डिनोमिनेटर में, तो x² - 9 लिखा है, तो यहाँ पर हमें पता है x जो है, x² जो है x का स्क्वायर है और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर a² - b² वाला फार्मूला, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स वाला फार्मूला यहाँ पर लग सकता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे a² - b² वाला फार्मूला। a जो है वो बराबर है x के, ठीक है, x² किसका स्क्वायर है? x का, उसके ऊपर स्क्वायर लगाया, फिर माइनस 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, उसके ऊपर स्क्वायर लगाया। तो a² - b² हमने कुछ इस तरह से लिख लिया। अब a² - b² किसके बराबर होता है? 12। तो ऐसी का ऐसी लिखेंगे, इस 12 को छोड़ मत दीजिएगा। ठीक है, 12 तो हम ऐसी का ऐसी नीचे उतारते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 12 a - b, a प्लस b। ठीक है, a² - b² किसके बराबर होता है? a - b, और a प्लस b के, ये फार्मूला तो रटा हुआ होगा आपको। चलिए जी, ये हो गई बात। तो मज़ीद यहाँ पर 2 फैक्टर्स हमारे पास बन गए, x - 3, x + 3। अब यहाँ पर पहुँचकर हमें ये देखना है कि यहाँ पर केस कौन सा अप्लाई होगा। अभी तो हमें पता है एक्सरसाइज 21.1 हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने पता लगा लिया था, हमें पता है कि ये जो पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो जो है केस 1 पर है। तो यहाँ पर कैसे पेपर में थोड़ी होगा ना इस तरीके से, पेपर में तो हमें सिर्फ क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन को देखकर हमें पता लगाना होगा यहाँ पर केस कौन सा लगेगा। तो यहाँ पर कैसे पहचानेंगे? देखिए, लिखा हुआ है केस नंबर 1 है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर मतलब ये नीचे जो x की पावर है, सबसे बड़ी पावर है क्या है? 1।
लीनियर पावर मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए, लीनियर पावर x की पावर 1। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर है, दो ये लीनियर फैक्टर है, ठीक है ना। x की पावर 1 है ना, इसका मतलब ये लीनियर फैक्टर एक ये है और एक लीनियर फैक्टर यहाँ पर ये है। नॉन रिपीटेड मतलब कि जो एक लीनियर फैक्टर है वो दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा, देखेंगे हम दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा। देखिए एक फैक्टर है x-3, दूसरा फैक्टर है लीनियर फैक्टर x+3, तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। ये फैक्टर अलग अलग है, ठीक है। ये x-3 दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, मतलब क्या x-3 एक और तो नहीं लिखा हुआ ना, तो यहाँ पर ये लीनियर फैक्टर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। और केस नंबर 1 क्या कहता है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, कोई भी लीनियर फैक्टर यहाँ पर दोबारा से नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर केस 1 अप्लाई करेंगे। केस 1 अप्लाई कैसे करेंगे, उसका तरीकाकार क्या है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब हमने लिखा लेट 12 x-3 x+3 x-3 x+3 हमने एज इट इज़ लिखा, इज़ इक्वल टू केस नंबर 1, ठीक है, इज़ इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा a अपॉन, ठीक है, a अपॉन x-3 a के नीचे लिखा, फिर प्लस का साइन लगाया, उसके बाद लिखा b और b के नीचे ये दूसरी वाली वैल्यू x+3, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। मैं यहाँ पर आपको करवा रही हूँ a b c d जितना भी होगा उस अल्फ़ाबेट से बताऊंगी मैं आपको, a b जितनी भी वैल्यूज़ होंगी जितने भी फैक्टर्स होंगे हम अल्फ़ाबेट्स को बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 थे इसलिए a b। अच्छा a1 और a2 करके आपके बुक में कुछ इस तरह से a1 a2 a3 तो इस तरह से करके है, तो आप इसकी जगह a1 और इसकी जगह a2 भी लिख सकते हैं, a b इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, नाम देने बस इनको। अच्छा जी, इक्वेशन 1 का हमने इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज के जो 2 क्वेश्चन हैं शुरू के, वो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से यहाँ सॉल्व करवाऊँगी, फिर उसके बाद जो सवाल हैं आगे के वो हम करेंगे एलसीएम लेके, क्योंकि कुछ बच्चों को इस तरह की जो ये वैल्यूज़ आ जाती हैं वो एलसीएम के थ्रू समझ में नहीं आती, तो ये आसान सा तरीका है उनके लिए मल्टीप्लिकेशन वाला। जिनको एलसीएम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम समझ में नहीं आता तो वो ये मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका कर सकते हैं, और जिनको समझ में आता है तो वो एलसीएम वाला कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है मैं मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से सॉल्व करवाऊंगी, और उसके बाद जितने भी सवाल हैं वो हम एलसीएम के तरीके से करेंगे। चलिए जी, मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x-3 x+3, ये जो नीचे लिखा ना x-3 x+3, इस पूरी वैल्यू को और इस पूरी वैल्यू को हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, ये जो डिनोमिनेटर में है x-3 x+3 से, इससे हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने कैसे लिखा 12 x-3 x+3 ये लिखा यहाँ पे, मल्टीप्लाई किससे करना है, x-3 x+3 से, x-3 x+3 मल्टीप्लाई बाय 12 x-3 x+3, ये पूरा कर दिया, इज इक्वल टू x-3 x+3 लिखा, x-3 x+3 लिखा, मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे करना है, इससे कर दिया मैंने, ठीक है, प्लस का साइन x-3 x+3 यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई किससे करना है, b अपॉन x+3 से, x+3 यहाँ पर लिख दिया b और x+3। अब कैंसिल आउट करेंगे हम, x+3 x-3 ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कैंसिल कर दिया, यहाँ पर x-3 से x-3 कैंसिल, बचा x+3 और a, यहाँ पे x+3 कैंसिल आउट होगा, बचा क्या b और x-3। इसको आप एलसीएम जिसको आता है, एलसीएम से अगर किसी को आसान लगता है तो ये एलसीएम से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इन दोनों का एलसीएम लेके, बाकी जो तरीकाकार होता है क्वेश्चन नंबर 3 में इंशाल्लाह हम एलसीएम से करेंगे। अच्छा यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर आ गए हम, तो यहाँ पे बचा 12 लिखा, इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा था a और x+3, तो मैंने लिखा a x+3 प्लस का यहाँ बचा था b और x-3 इसको इक्वेशन 2 का मैंने नाम दे दिया, ठीक है, इक्वेशन 2 का यहाँ पर मैंने नाम दे दिया। अच्छा अब हम एक छोटा सा काम करेंगे, अब यहाँ पर हमें x की वैल्यूज़ को पुट करना है, x की वैल्यूज़ हम अपने मर्ज़ी से पुट नहीं कर सकते, ठीक है, कैसे पता लगाएंगे x की वैल्यूज़ हम क्या पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक को पहले इसको ज़ीरो करना है या फिर इसको ज़ीरो करना है, मतलब एक मर्तबा हमें इसको ज़ीरो करना है, दूसरी मर्तबा हमें इसको ज़ीरो करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें x की क्या वैल्यूज़ रखनी होंगी जो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। तो इसका जो तरीकाकार है वो क्या है, यहाँ पर ये जो लिखा था x-3 और x+3, तो x-3 देखिए मैंने यहाँ पे लिखा x-3, इसको पहले मैंने लिखा 0 के बराबर, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x यहीं पे रखा, इज़ इक्वल टू ये माइनस का 3 था, यहाँ जाकर
प्लस का 3 हो गया। तो एक x की वैल्यू है हमारे पास 3। उसके बाद है x प्लस 3, मैंने लिखा x प्लस 3, ये बराबर लिखा मैंने 0 के, x कहीं पे रखा, ये प्लस का 3 यहाँ जाकर माइनस का 3 हो गया। इसका मतलब है एक जो मुझे वैल्यू पुट करनी है x की वो 3 करनी है और दूसरी वाली जो है वो -3। चलिए जी सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जो है वो मैं पुट करूँगी x की वैल्यू जो है वो 3, वो हमने यहाँ से निकाली है, यहाँ से फाइंड आउट की है। 12 लिखा, ये इक्वेशन 2 है आपके पास। 12 का 12, a का a, x की जगह 3 लिखा क्योंकि x की जगह मुझे क्या लिखना है, ये 3 लिखना है। और ये +3 यहाँ पर मौजूद है, प्लस b का b, x की जगह पे 3 और माइनस का 3। 12 का 12 यहाँ पर ये प्लस है तो 3 3 6 हो जाते हैं, ये b आ गया, ये प्लस का 3 माइनस का 3 जब कट जाएगा तो ये बचेगा 0। यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका मतलब है यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ख़त्म हो गया। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाता है 0, तो ये तो हो गया सब ख़त्म। अब यहाँ पे बचा 12 और a को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6a। 12 इज इक्वल टू 6a, a हमें फाइंड करना है। 12 इज इक्वल टू 6a, 12 यहीं लिखा, ये 6 जो है इसके नीचे ले जाकर डिवाइड कर दिया, a को यहीं पे छोड़ा तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, a इज इक्वल टू 2। हमारे पास a आ गया 2। अब हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -3, दूसरी जो x की वैल्यू है वो है -3, ये भी हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट किया तो 12 इज इक्वल टू a, -3 + 3, ठीक है, प्लस b -3 -3, ये जो है ये इक्वेशन का ही है, ये x था और ये x था, तो x की जगह पे हमने क्या लिखा, -3 -3। 12 लिखा, माइनस का और प्लस का कैंसिल हो गया तो ये हो गया 0। यहाँ पे b लिखा, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 3 6, माइनस का 6, तो a को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो ख़त्म हो गया। तो 12 इज इक्वल टू -6b। 12 लिखा, -3 को यहाँ ले जाकर डिवाइड कर दिया, b आ गया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, b इज इक्वल टू -2। तो b इज इक्वल टू -2 आ गया हमारे पास। अब a और b की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो मैंने लिखा पुट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 1 थी हमारे पास 12 अपॉन x - 3 x + 3 इज इक्वल टू a अपॉन x - 3 और यहाँ पर b अपॉन x + 3। यहाँ पर a की जगह पर बस हम पुट करेंगे a की वैल्यू, वो आई थी 2, और b की जगह पर हमने लिखा -2, b की वैल्यू जो थी वो आई थी -2। ये प्लस का साइन यहाँ पर लिखा मैंने और माइनस का साइन यहाँ पे इसके साथ लिखा, b की वैल्यू थी -2। ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखा, कुछ बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पर माइनस कैसे आया। वो माइनस यूँ आता है कि यहाँ पर प्लस का साइन है और b की जो वैल्यू है वो माइनस में आई है, ठीक है। तो जो बच्चे शार्प हैं, जो बच्चे इस चीज़ को समझते हैं, वो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से जो वीक होते हैं मैथ्स में, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन क्यों आया। तो वो यूँ आया क्योंकि b की वैल्यू थी माइनस में। लेकिन मैं जो है, जो बच्चे वीक हैं मैथ में, उनको भी मद्देनज़र रख कर जो है सॉल्व करवाती हूँ क्वेश्चंस, कि उनको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये माइनस और प्लस की जो साइंस होते हैं इससे जो पूरा सवाल जो है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा b की वैल्यू को, ताकि नेक्स्ट स्टेप में बच्चों को समझ आ जाए कि ये माइनस क्यों हुआ। डायरेक्ट नहीं करवाए, लेकिन जो बच्चे शार्प है वो खुद कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, ठीक। तो 2 अपॉन x - 3 माइनस 2 अपॉन x + 3, ये आ गया आपका आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो किस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 2023 के पेपर में आया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 4x - 4x² - 2x - 3। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम कैसे देखेंगे, ऊपर x की जो वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए, नीचे वाले ये जो डिनोमिनेटर में जो x की वैल्यू है उससे छोटी होनी चाहिए, मतलब नीचे x की पावर बड़ी होनी चाहिए और ऊपर जो है वह x की पावर छोटी होनी चाहिए।
तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ x की पावर है 1 और नीचे सबसे बड़ी पावर क्या है x की 2, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम इसको आगे देखेंगे। सेकंड चीज़ जो हम देखेंगे वो क्या, फर्स्ट चीज़ हमने देखी कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने देख लिया। अब हम देखेंगे दूसरे नंबर पर कि ये जो डिनोमिनेटर है ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, मतलब इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तो क्वेश्चन को उतार लिया। यहाँ पे माइनस के 2x को जब ब्रेक करेंगे तो हमारे पास माइनस का 3x प्लस x आ जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका आप सीख चुके हैं। यहाँ पर ये मैंने इसके फैक्टर बनाए हैं, वो बने हैं प्लस माइनस का 3 और प्लस का 1। अगर मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं आती, ना कॉमन लेना आता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका पहले सीखिए, उसके बाद ही ये जो है ये वाला स्टेप आपको समझ आएगा। चलिए जी, यहाँ पर मैंने इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद इसके फैक्टर बने -3 और प्लस का 1, ये रहे इसके फैक्टर। अच्छा, x कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन लिया मैंने तो बचा x -3, फिर प्लस यहाँ से 1 कॉमन लिया तो बचा x -3। अच्छा जी, यहाँ पे x -3 मैंने लिखा और x + 1, न्यूमरेटर को हम ऐसी का ऐसी उतार देंगे, न्यूमरेटर में हम कोई छिड़खानी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ डिनोमिनेटर जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं, x -3 और x + 3, x + 3 x -3, न्यूमरेटर लिखा है 4x - 4। अच्छा जी, ये हो गई, ठीक है। हमने मज़ीद फैक्टर बना लिए, इसके डिनोमिनेटर को हमने सॉल्व कर लिया, इसके फैक्टर बना लिए। अब आ जाइए केस कौन सा लगेगा। हमें तो पता है एक्सरसाइज जो है वो पहली एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं तो केस 1 ही लगेगा, लेकिन कैसे पहचानेंगे हम, अगर पेपर में आएगा तो डिनोमिनेटर में जो है वो लीनियर फैक्टर हैं, लीनियर फैक्टर है, सही है ना, x -3 x + 3, x की पावर 1 है ना, तो इसका मतलब है ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर मतलब कि कोई भी इन दोनों में से जो भी ये लीनियर फैक्टर है इसमें से कोई भी रिपीट तो नहीं हो रहा। देखें, ये है x -3, ये है x + 3, कोई भी लीनियर फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब है यहाँ पर केस 1 लगेगा। केस 1 हमें पता है, उसको यूज़ करने का तरीका, मतलब वो कैसे अप्लाई करेंगे, उसका तरीका क्या है, एक तरीके से फॉर्मूला ही है, समझ लीजिए केस 1 का। लेट लिखा 4x - 4 अपॉन x -3 x + 1, ये लिखा, इज़ इक्वल टू a अपॉन x -3, a के नीचे ये वाली वैल्यू और b के नीचे ये वाली वैल्यू हमने लिख दी, बीच में प्लस का साइन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x -3 x + 1, x -3 x + 1 से, इससे इनके डिनोमिनेटर से इस पूरे को और इस पूरे को, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ देखिए इस तरह लिख दिया जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, x -3 x + 3 मल्टीप्लाई बाई ये पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ठीक है, इज़ इक्वल टू x -3 x + 1 जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो लिखा और फिर ये वैल्यू उठा के लिख दी, फिर प्लस का साइन, फिर x -3 x + 1 और मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे करना है, इसको उठा के लिख दिया। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दिया, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल कर दिए। x -3 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, बच रहा है x + 1 और a, यहाँ पे x + 1 आपस में कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दिया। यहाँ पर बचा b और x -3, तो यहाँ पे जो बचा हमारे पास 4x - 4, 4x - 4 इज़ इक्वल टू ax + 1, ax + 1 प्लस bx -3, bx -3 इक्वेशन 2 का नाम हमने इसको दे दिया यहाँ पर। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पर x की वैल्यूज़ को पुट करना है, तो वही तरीका, x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हम x की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, एक ही बात है, डिनोमिनेटर में जो है वो वैल्यू, वहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो x -3 x + 1 इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखा। तो पहले मैं लिखा x -3 = 0, तो x = प्लस का 3, यहाँ माइनस का 3, यहाँ जाकर प्लस का 3। अच्छा, एक वैल्यू आ गई प्लस का 3, x + 1 है उसको बराबर लिखा 0 के, तो x = -1, प्लस का 1 है यहाँ जाकर -1, तो एक हम x की वैल्यू 3 रखेंगे और एक हम -1 रखेंगे, तो हमारे पास जो है a और b फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैंने लिखा पुट x = 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ये रही, इक्वेशन 2 में x की जगह पे हमें सबसे पहले 3 पुट करना है, तो आ जाइए, x की जगह 3 लिखा, या x की जगह 3 लिखा, x की जगह पर 3 लिखा। तो अब हम यहाँ पर ये 4 है, 3 - 4 = माइनस का 1, और ये हो जाएगा a 3 और 1
4 बी, ये सब क्या हो गया, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये जो है ये कैंसिल हो गया, प्लस का 3 माइनस का 3, तो ये बी कितना हो गया 0। 4 1 ज़ा 4 माइनस का 4 और 4a ये ख़त्म, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया 0 से तो ये ख़त्म हो गया। तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू a और 4 मल्टीप्लाई किया 4 को 1 से तो माइनस का 4 और इज इक्वल टू 4a मल्टीप्लाई किया तो हम इस तरह से लिखेंगे 4a करके, माइनस 4 इधर ही लिखा, ये 4 इसके नीचे जाकर डिवाइड किया तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1, ठीक है ना। 4 से 4 कैंसिल तो आंसर क्या आया इसका माइनस का 1, a इज इक्वल टू -1। अच्छा, अब नेक्स्ट जो वैल्यू थी x की वो क्या थी -1, तो हमने लिखा पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ही हम x की वैल्यू पुट करेंगे। 4x - 4 इज इक्वल टू ax + 1 + bx - 3। x जो है वो यहाँ पर है -1, x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1। सिंप्लीफाई किया 4 है माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 5। यहाँ पर प्लस माइनस का 1 प्लस का 1 ये सब कैंसिल हो गया, बचा है यहाँ पर 0। 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए ये सब ख़त्म। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, b लिखा, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 तो माइनस का 4 हो गया। ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 ज़ा 20 माइनस का 20 इज़ इक्वल टू माइनस का 4b। इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4b आ गया। ये 20 को डिवाइड किया 4 से, अच्छा ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए, दोनों तरफ माइनस से ख़त्म हो गया। 20/4 और b को हमने ये पे छोड़ा तो b इज़ इक्वल टू 5। 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, b इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, अब हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो मैंने लिखा नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास थी ये 4x - 4 / x - 3x + 1 इज़ इक्वल टू a / x - 3 + b / x + 1। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, इसको ऐसे का ऐसे उतारा, a की जगह पर हमने लिखा माइनस का 1, ठीक है। ये माइनस मैंने यहाँ पर लगा दिया क्योंकि a की जो वैल्यू है वो है -1। यहाँ ब्रैकेट वाला किस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो शुरू में ही लग रहा है माइनस का साइन, ठीक है ना। यहाँ प्लस का साइन था, हम डायरेक्ट हमने माइनस का साइन लगा दिया। तो माइनस का 1 x - 3 और प्लस प्लस लिखा, b की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे 5/x + 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज की वीडियो में हमने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया करे, समझ में आया करे, हेल्पफुल लगा करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।